श्रीनगर के एसएसएम कॉलेज के बिजनेस स्कूल में मोटिवेशन थ्रू गोल सेटिंग पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। रिजवानुद्दीन रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे। इस सेमिनार में भारी संख्या में छात्रों ने और कॉलेज के स्टाफ ने हिस्सा लिया। रजिस्ट्रार डॉक्टर एन शाह ने वेलकम एड्रेस दिया। रिजवान ने सभी को खूब मोटिवेट किया और सबको बताया कि किस तरह से पैशन को गोल में बदला जाए। It's not about the Kashmir only, it's about the youngsters, youth. They want to achieve a goal, achieve करना है ना अपनी ज़िंदगी में बच्चों को। मैं उसका रोड मैप इनको बताया। द टॉपिक वाज मोटिवेशन थ्रू गोल सेटिंग। तो मोटिवेशन आपको कैसे, गोल एक अगर आप सेट कर लेते हैं तो किस तरीके से गोल आपको मोटिवेट करता है। गोल सेट करने के बाद उसके बारे में बताया। उसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो कि गोल स्मार्ट होना चाहिए। हमको एक एरिया चूज़ करके जो हमारा बेस्ट फील्ड है उसमें गोल सेट करना चाहिए और उसके लिए हमको एक टाइमलाइन के मुताबिक काम करना चाहिए जिसमें आपको अपना हेल्थ, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, इन 3 फैक्टर्स को लेके काम करना होता है। और गोल सेटिंग के लिए सक्सेस का फॉर्मूला भी बताया उनको, हाउ वी सक्सीड। उसमें हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और हेल्थ, हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों को लेके मिला के जब हम लोग काम करते हैं इन अ टाइमलाइन और विद डिसिप्लिन्ड अप्रोच, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी 2 एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हर आदमी को अपने लाइफ में लेना होता है। और डिसीजन मेकिंग, कि क्या हम डिसीजन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने बच्चों को बताई और उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ। इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो मेरे लाइफ के, मैं साइकिलिस्ट हूँ। साइकिलिंग में हम लोग गोल सेट करते हैं। 300 किलोमीटर का गोल होता है, वो हम पूरा करते हैं टाइमलाइन में। 600 किलोमीटर मैंने अचीव किया हुआ है 38 आवर्स 39 मिनट्स में। तो ये सारे अचीवमेंट्स के दौरान जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग इन बच्चों को दिया और इन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ सुना। और एक बच्ची है फजर, उसने अपना गोल अभी लिखा है। उसको ये कहा गया कि वो 5 साल के अंदर में जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी वो चूज़ करती है उसमें HR हेड बनेगी। इस तरह के गोल्स। तो मेरा यही लोगों से गुजारिश रहेगा कि मुश्किल गोल सेट करें अपने जीवन में और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। अगर आप मुश्किल गोल सेट करते हैं, उसको टाइमलाइन पे प्रैक्टिस और प्लान करते हैं, प्लान करके प्रैक्टिस करते हैं और हर मुकाम पे, हर छोटे मुकाम जिसको माइलस्टोन कहते हैं, माइलस्टोन्स पे रिव्यू करते हैं अपनी सक्सेस का और अपने एफर्ट्स का। और सक्सेसिवली एफर्ट्स को जब बढ़ाते जाते हैं तो आप कितना भी मुश्किल गोल क्यों ना वो अचीव कर सकते हैं। वर्कर्स जो एम्प्लॉइज है उनकी नेम करेक्शन है सर। हाँ, तो उसमें आपने अभी तक क्या किया है सर? मैं आज सुबह सीधे जम्मू से जब मैं आया हूँ, सुबह 9:30 बजे मैं ऑफिस पहुँच गया था। कम से कम 8 लोगों का नेम करेक्शन मैंने अपने हाथ से किया है। उसका डिटेल आप ऑफिस से ले सकते हैं। इंस्टेंटेनियसली विदिन 3 मिनट्स नेम करेक्शन अप्रूव किया, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑनलाइन है। कुछ लोगों के कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, एम्प्लॉयर के साइन नहीं थे, लेकिन मेरे पास क्योंकि आधार सामने था, एम्प्लॉय सामने था, उनका UN था, वहीं पे मैंने डिसीजन लिया, फाइल पे लिखा और उसको जम्मू भेजा ऑनलाइन। वहाँ से फाइल प्रोसेस की जो ऑनलाइन मेरे पास आई। हमने आज कम से कम 8 लोगों का किया। अभी इस कॉलेज के जो भी नेम करेक्शन या आधार लिंकिंग है वो मैंने यहाँ कॉलेज को बोला है कि SSM कॉलेज के जितने भी वर्कर्स का आधार मिसिंग है वो मुझे आज देंगे। तो कल मैं ऑफिस में सुबह 9:30 से लेके 11 बजे के बीच में उसको खुद प्रोसेस कराऊंगा। तो ये एक हमारा मुहिम है। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जम्मू का 6006567049 ये के पास रहता है। तो यहाँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वैली में प्रोविडेंट फंड को लेके, प्लीज़ उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। इसका बिल्कुल क्लियर आप ये समझ लें, अगर आप जान रहे हैं इसको, आप डीपली जानते होंगे कि अभी हमारे पास 1/4 स्टाफ पे हम लोग काम कर रहे हैं। सेंट्रल EPFO जिसको लोग जानते हैं, EPFO जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, उसकी टीम जो है यहाँ पे 30 लोग से हम लोग काम कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर में और लद्दाख में। श्रीनगर ऑफिस में हमारे 3 SSA हैं और 2 इन्फोर्समेंट अफसर हैं। और काम कितना है, पूरा वर्कलोड है। तो बाकी के जो हमारे पास 50-60 लोग जो JNK EPFO से हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होने थे वो अवेटेड है अभी, क्योंकि उनका अभी ऑडिट नहीं हुआ है। तो जब वो स्टाफ पूरा हमारे पास आ जाएगा तो ऑन टाइम हम लोग काम। अभी क्या है, बल्क में हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट करें काम। निधि आपके निकट करते हैं,
जो भी हमारी नॉलेज में आता है उसको बढ़ाते हैं कि टाइम स्पैन को कम करें। लेकिन रिक्वेस्ट मेरी यही लोगों से है कि आपका आधार से मैच कर लें डेटा को, फादर्स नेम को कंप्लीट करके क्लेम, फादर्स नेम का यहाँ पे क्योंकि मिसिंग है फादर्स नेम, वो पूरा कर लें, पहले जॉइंट डिक्लेरेशन कराएं, उसके बाद क्लेम भरें, कोई रिजेक्शन नहीं होगा। 3 दिन हो, यही मैं प्रोग्राम करूँगा, अभी एस्टैब्लिशमेंट्स में जाऊँगा। मैं गुजारिश करूँगा कि इसका आप डिटेल्ड इंटरव्यू प्रोविडेंट फंड को लेके करना चाहें तो मैं 2-3 दिन हूँ, आप जब भी मुझे वक्त देंगे मैं बैठ के आपके चैनल, जो भी चैनल्स हैं प्लस अदर टीवी और रेडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोगों को इसकी बेसिक जानकारी मैं दे पाऊँ। तो मेरा गुजारिश है कि सभी लोगों तक ये बात पहुँचाएँ, हम ये करते रहेंगे। और कल भी मैं ऑफिस में लोगों को अटेंड करूँगा, आपके चैनल के थ्रू आप बता दीजिए कि सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक मैं ऑफिस में रह के कोई भी आना चाहे मिल सकता है, और उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी भेज सकता है। अगर कोई इशू है तो मैं अपनी पीए से कम्युनिकेट करके उसको मंगा लूँगा एंड वी विल सॉल्व दैट इशू। गिव योर नंबर, वी विल ट्राई टू टॉक टू यू एंड हेल्प यू। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वी आर यूजिंग IT लाइक एनीथिंग। EPFO इंडिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो IT का मैक्सिमम यूज़ करके सारी सर्विसेज हमारी ऑनलाइन है, ये बड़ी बात है हमारे लिए। तो वी विल बी एबल टू हेल्प पीपल।